भारत ने हाल ही में एक साहसिक सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के वायु रक्षा तंत्र को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने डमी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। ये विमान हूबहू असली लड़ाकू विमानों जैसे दिखते थे और इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि पाकिस्तानी रडार उन्हें आसानी से पहचान न सकें। ये एक चतुर और प्रभावी रणनीति थी जिसने दुश्मन को आश्चर्यचकित कर दिया और भारत को महत्वपूर्ण सामरिक लाभ दिलाया। सीमा के उस पार पाकिस्तान उस चाल से बिल्कुल अनजान था जो भारत में चलना शुरू कर दिया था। ये एक धुंधली सी शुरुआत थी, जैसे उनके आधुनिक वायु रक्षा तंत्र के भीतर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा हो। अचानक उनकी रडार स्क्रीन पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी, एक विमान का सिग्नेचर जो भारत के शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की हूबहू नकल कर रहा था और तेजी से उनकी हवाई सीमा की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तानी कमांड सेंटरों में खतरे के सायरन गूंज उठे। क्या ये एक बड़ा हमला होने वाला था? क्या भारत सीधे आक्रमण करने की तैयारी में था? उनकी प्रतिक्रिया लगभग तुरंत आई, जैसे किसी सैन्य अभ्यास की स्क्रिप्ट हो। जैसे ही वो रहस्यमय खतरा उनकी स्क्रीन पर दिखा, पाकिस्तान ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। चीन में निर्मित ये अद्भुत प्रणाली, जिसकी लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों को मार गिराने की क्षमता का बखान किया जाता था, पलक झपकते ही जिंदा हो उठी। उसके शक्तिशाली रडार आसमान को स्कैन करने लगे, उस अज्ञात घुसपैठिए पर अपना निशाना साधते हुए। वे अपनी सरजमीन की सुरक्षा के लिए अपनी सबसे उन्नत ढाल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। लेकिन यहीं पर भारत की उस शानदार रणनीति का पर्दाफाश होता है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। जिस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान ने लॉक किया था, जिसने उनके महंगे रक्षा तंत्र को हरकत में ला दिया था, वह असल में एक बेहतरीन ढंग से बनाया गया धोखा था। एक डमी विमान जिसे सिर्फ और सिर्फ इसी प्रतिक्रिया को हासिल करने के लिए सीमा पार भेजा गया था। पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जैसे ही उनकी HQ-9 प्रणाली ने काम करना शुरू किया, वो अपनी सटीक स्थिति का प्रसारण कर रही थी। भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्धक इकाइयां जो घात लगाए बैठी थीं, उस नकली विमान पर हमला नहीं कर रही थीं, बल्कि वे चुपचाप अथक रूप से सक्रिय पाकिस्तानी वायु रक्षा ठिकानों के विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन का नक्शा बना रही थी। उनके रडार की हर एक पल्स, हर एक सिग्नल ट्रांसमिशन उनकी तैनाती की एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर रही थी। शिकार फंस चुका था। पाकिस्तान इस गलत फहमी में कि वो एक आसन हवाई हमले का सामना कर रहा है, अनजाने में उन आंखों और कानों को उजागर कर चुका था जो उसके आसमान की रक्षा करते थे। इसके बाद जो हुआ वो तेजी से और निर्णायक था। जैसे ही पाकिस्तान की HQ-9 प्रणाली की सटीक स्थिति का पता चला, भारत ने अपने शस्त्रागार को खोल दिया। सटीक निशाना साधने वाली मिसाइलें सुरक्षित दूरी से दागी गईं, सीमा पार गरजती हुई गईं, उन वायु रक्षा स्थलों को निशाना बनाते हुए जो अब पूरी तरह से खुले थे। आश्चर्य का तत्व पूरी तरह से हावी था। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के रक्षक असली खतरे पर प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही बेअसर कर दिए गए थे। धोखे और तकनीकी श्रेष्ठता के एक शानदार प्रदर्शन में भारत ने पाकिस्तान की रक्षात्मक ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया था। डमी विमान इस उच्च दांव वाले नाटक का एक मौन कलाकार ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई थी। वायु रक्षा कवच जिस पर पाकिस्तान ने इतना भरोसा किया था, अब चकनाचूर हो चुका था, जिससे उनका हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया था। दुनिया स्तब्ध होकर इस अविश्वसनीय घटनाक्रम को देख रही थी, क्योंकि इस साहसिक ऑपरेशन के निहितार्थ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे थे। खेल बदल चुका था और पाकिस्तान की इस रणनीतिक चूक की कीमत बहुत भारी थी। अचूक निशाना साधते हुए भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद वायु रक्षा कवच पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उन्हें ये समझने में देर लगी कि एक नकली विमान की मदद से भारत ने उनके सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा घेरे को कैसे भेद दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी।